नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी तक जैसे हम चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व बी पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन के सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत या जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन। तो इसके जैसे हम चर्चा कर चुके, इसके 6 प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने शुरू में बताया था कि जैसे इसके मेन जो प्रिंसिपल है वो कंपोजिशन के या संयोजन के वो 6 प्रिंसिपल हैं, जिनमें हम अब तक चर्चा कर चुके हैं। जैसे पहला था सहयोग या एकता यानी यूनिटी, दूसरा रहा है सामंजस्य यानी कि हारमनी, और तीसरा रहा था इसमें जैसे संतुलन यानी कि बैलेंस। चौथा था इसका जैसे प्रभाविता अथवा प्राबल्य यानी डोमिनेंस ऑफ एम्फेसिस, और पांचवा था इसका जैसे प्रवाह, ताल, लय या रिदम, और अंतिम जो चल रहा था हमारा इसका छठा जो प्रिंसिपल है कंपोजिशन का जो सिद्धांत है वो है प्रमाण या अनुपात यानी प्रपोर्शन। तो इसके बारे में हम इससे पूर्व भी हम जैसे चर्चा कर चुके थे कि प्रपोर्शन क्या है एक पेंटिंग के अंदर, एक कंपोजिशन के अंदर प्रपोर्शन का क्या महत्व है, इसका क्या डेफिनेशंस है, इसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके थे। लेकिन फिर भी जैसे हम और एक बार चर्चा कर लेते हैं इस पर कि जैसे बताते हैं कि मनुष्य स्वभावतः वस्तुओं के प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण रखता है, मनुष्य का यह स्वभाव है। तो और यह प्रवृत्ति कलाकृति की रचना करते समय भी प्रेरणा देती है कि प्राकृतिक संरचनाओं में अधिकांशतः एक अनुपात व्यवस्था वो सदैव अंतर्निहित रहती है, और मानव शरीर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि बिना प्रपोर्शन के कोई भी चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ का अपना एक रेशियो, एक प्रपोर्शन होता है, एक शेप होती है, एक उदाहरण उसके साथ। तो उसके अंदर जो सबसे इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है मानव शरीर। तो मानव शरीर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और मानव शरीर का प्रत्येक अंग एक निश्चित अनुपात लिए हुए होता है। तो इसी प्रकार जैसे मानव निर्मित रचनाओं में भी उनको तुलनात्मक दृष्टिकोण व अनुपात पर आधारित किया जाता है। तो जब मनुष्य खुद है, नेचर है, हर चीज़ का एक, नेचर के अंदर हर एक चीज़ का, चाहे फूल है, पौधा है, पत्ती है, उनका सबका एक अपना अपना रेशो, एक प्रोपोर्शन है। और उसी प्रकार जो हमारा मनुष्य जीवन है, मनुष्य है, तो मनुष्य का भी एक अपना प्रोपोर्शन, उसका कितना लंबा हाथ है, कितनी लंबी उसकी उंगलियां है, उसका जैसे मान लो फेस है, आँख कितनी बड़ी है, ठीक है ना, उसका नाक है, फिर कान है, कान के अंदर क्या किस चीज़ के अंदर आ रहा है। तो उस तरह से हर एक चीज़ का बॉडी के अंदर उसका एक, जिस जिस तरह जो बड़ा व्यक्ति है, जो पर्सनालिटी है, उसके जो हाइट है, उसके हिसाब से उस बॉडी के उसके पार्ट्स भी उसके अनुसार ही उसमें बने हैं, उसके मतलब रहते हैं। तो इस प्रकार जैसे जो कहते हैं जो मानव शरीर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अनुपात के लिए, यानी प्रोपोर्शन के हिसाब से देखते हैं तो। और इसी प्रकार जैसे मानव निर्मित रचना है, जो मनुष्य जो निर्माण करता है, तो उनके अंदर भी वह अपना तुलनात्मक दृष्टिकोण पर, अनुपात पर आधारित करता है कि किस जगह कौन सी चीज़, कौन सा पार्ट्स कितना बड़ा होगा, उसका पार्ट्स कितना बड़ा होगा, उसका मान लो चाहे मशीन है, कोई भी चीज़ को किसी चीज़ का निर्माण करता है तो उसमें हर एक चीज़ का वो प्रोपोर्शन का ध्यान रखता है। तो उसके आधार पर किया जाए। और जब कभी भी दो अथवा अधिक आकृतियाँ तथा साथ साथ स्थित होती है तो यही उनका प्रमाण भी सुनिश्चित हो जाता है। यानी कि अगर जैसे मान लो कि दो आकृतियाँ, कोई भी पेंटिंग है या कोई कंपोजिशन है उसमें कि दो आकृतियाँ जैसे अगर एक साथ स्थित होती है तो वही उनका प्रमाण भी सुनिश्चित हो जाता है कि कौन सी आकृति बड़ी है, कौन सी आकृति छोटी है, उनका क्या प्रोपोर्शन है, कौन सी आगे रहेगी या कौन सी पीछे रहेगी, या बराबर में रहेगी तो कौन सी साइड में, कौन सी किस साइज की है। तो इस प्रकार ये एक तरह से उसका प्रोपोर्शन, उसका ध्यान होता है, मतलब उसका प्रोपोर्शन उसका आकृतियों के साथ साथ स्थित होता है। अब जैसे इसकी जो परिभाषा कही गई है प्रोपोर्शन की, क्या परिभाषा है हमारे पेंटिंग क्षेत्र के अंदर, कला के क्षेत्र में, कि प्रमाण को अनुपात भी कहा जाता है, यानी जो मैंने बताया था ना प्रोपोर्शन तो प्रमाण को अनुपात भी कहा जाता है। और इससे तात्पर्य है कि जैसे किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध, ये महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे पेंटिंग के लिए। कि जैसे मान लो कोई भी कंपोजिशन है, कोई भी पेंटिंग है, तो उसकी जो उसके अंदर जो आकृति है, जो फॉर्म है या जो फिगर है, तो उसकी कितनी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उनके अंदर आकृतियों फॉर्म्स के अंदर क्या संबंध है, तो ना उसके आधार पर उनकी किस जगह रहेगी, वो बड़ी छोटी कहाँ, तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध, जो भी आकृति यानी कि जो उसके अंदर फॉर्म है, जो रूप, जो आकृति देंगे, उनका आपस में क्या संबंध है। और चित्र के सभी तत्वों, यानी कि जो चित्र के जो तत्व हैं
रेखा है, रूप है, वर्ण है, तान है, पोत है, अंतराल है, इन सभी तत्वों का भी आपस में संबंध हो, तभी पारस्परिक संबंध पर आधारित होने के कारण इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। और अनुपात या प्रोपोर्शन मुख्यतः एक गणितीय मैथमेटिकल अवधारणा है जिसमें इकाई के एक भाग का संबंध संपूर्ण इकाई के अन्य भागों से भी होता है। तो कहने का मतलब जैसे मान लो पेंटिंग है या कोई भी चीज़ जो बनाते हैं, आकृति या जो फॉर्म है, तो उसके अंदर कहते हैं कि ये तरह से मैथमेटिकल भी एक अवधारणा इसके अंदर है, क्योंकि जैसे कौन सी चीज़ हमारे पेंटिंग के या कंपोजिशन में कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसके प्रोपोर्शन के आधार पर दूसरी चीज़ उससे कितनी छोटी, कितनी दूरी पे बनेगी। तो इसको अगर जैसे कैसे मैथमेटिकल दृष्टि से देखना चाहें तो मैथमेटिक्स भी उसके अंदर एक तरह से हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे दृष्टिकोण है एस्थेटिक सेंस, जो हमें आँखों को अच्छी लगे। तो कौन सी आकृति, वो क्या, उसका क्या संबंध है, क्या सब्जेक्ट है और किस साइज़ की है, तो उसके बाद उसकी दूसरी फॉर्म है। मान लो सेम चीज़ की फॉर्म है तो वो कितनी दूरी पे है, उसके किस साइज़ में खड़ी है या बैठी है, तो उसके हिसाब से उस चीज़ का अनुपात और प्रोपोर्शन वो चलता है। तो इसके अनुपात जैसे, इसलिए इस कला रचना में अनुपात का प्रयोग सौंदर्य, जो मैंने बताया ना, सौंदर्य एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य व सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि संबद्धता का सिद्धांत है, और कहा भी जाता है कि अनुपात मुख्यतः एक गणितीय अवधारणा भी है जिससे इकाई के एक भाग का संबंध संपूर्ण इकाई के अन्य भागों से भी होता है। और इसीलिए कला रचना के में अनुपात का प्रयोग सौंदर्य, जो मैंने बताया यहाँ पे, हमारा यहाँ पे जो मैथमेटिक्स नहीं होके सौंदर्य सेंस वह सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उसका जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन, तो प्रमाण के अतिक्रमण से चित्रकार या चित्र अरुचिकर भी हो जाता है। यानी कि प्रमाण अगर जैसे मान लो प्रोपोर्शन अगर सही नहीं है तो वो पेंटिंग अरुचिकर, अलग ही लगे, जिसमें दर्शकों को इंटरेस्ट नहीं है रहेगा, जिसको कह सकते हैं अरुचिकर हो जाता है। अतः प्रमाण का दायित्व चित्र में प्रेक्षक की रुचि उत्पन्न करना है। यानी कि जो प्रमाण है, जो प्रोपोर्शन है, उसका उद्देश्य यहाँ पे जो दर्शक है, देखने वाला है, उसके अंदर से उसकी रुचि उत्पन्न हो, उसमें देखता रहे, ढूंढता रहे कि हाँ इस चीज़ का, इस आकृति का क्या रेशो रहा है, कौन सी आकृति है, यानी कि आकृति बड़ी है या आकृति छोटी है, वो उसमें उसको अपने आप नज़र आनी चाहिए। तो प्रेक्षक की रुचि उत्पन्न करना है, और अच्छे प्रमाण निर्धारण के लिए उसके उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी कि एक जैसे मान लो चित्रकार को इन चीज़ों का ज्ञान आवश्यक होना आवश्यक है कि कौन सी फॉर्म को, किस फॉर्म का, किस साइज़ की फॉर्म को वो कहाँ पे उसमें देना है, और किस जगह, किस रूप में उसको कितनी स्पेस देनी है, किस, उसके बाद उसके अंदर लाइन के द्वारा है, कलर्स के द्वारा है, टेक्सचर्स के द्वारा, वो सारी चीज़ों का उसके अंदर प्रमाण के अनुसार वो उसमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको ज्ञान की आवश्यकता है, उसको अध्ययन की आवश्यकता है एक चित्रकला के स्टूडेंट को। अब है जैसे मान लो इसमें कहते हैं कि प्रमाण का स्वरूप और प्रयोग, कि जो प्रपोर्शन है उसका क्या स्वरूप हो और उसका क्या, किस तरह से उसका प्रयोग होना चाहिए, कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे आकृतियों की तुलनात्मक स्थिति प्रमाण स्थापना करती है। यानी कि यहाँ पे कहते हैं जो प्रमाण का स्वरूप और प्रयोग कैसे होना चाहिए। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहला है कि आकृतियों की तुलनात्मक स्थिति प्रमाण स्थापना करती है। यानी कि जो आकृतियाँ, जो हम जो फॉर्म बना रहे हैं पेंटिंग के अंदर, एक कंपोजिशन में, तो उन फॉर्म की जो स्थिति है वो प्रमाण या प्रोपोर्शन स्थापना का, उसका स्थापना वो निर्धारित है, कौन सी आकृति किस जगह रहेगी, कि कौन सी, यानी कि जो फॉर्म है, कौन सा जो रूप है वो किस साइज़ का है, किस तरह का है, उसके आधार पे वो उस पर वो डिपेंड करके उससे तुलना करके उसको वो उसमें उसके प्रमाण यानी उसके प्रोपोर्शन का आधार का स्थापना वो करेगी। यानी कि यह वह अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार का हो सकता है फॉर्म। एक से प्रमाण से नीरसता का बोध होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बराबर होने पर वह अरुचिकर हो जाता है। यानी कि जैसे सेम जो बड़ा कह सकते हैं, जैसे मान लो कि किसी भी पेंटिंग में या किसी भी कंपोजिशन में कि एक से प्रमाण जो कहते हैं, यानी समान एक ही प्रमाण हो, एक ही प्रोपोर्शन के हो, एक ही प्रोपोर्शन बराबर में, तो वो उसमें नीरसता का बोध होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कहते हैं लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बराबर होने पर वह अरुचिकर प्रतीत होता है। तो इसी प्रकार जैसे हम कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई में अत्यधिक अंतर भी
अरुचिकर का प्रमाण प्रस्तुत करता है, यानी कि जो उसके अंदर जो प्रपोर्शन है वो उसमें अरुचि रहेगी। हम ये कह सकते हैं अनुपातिक संबंध प्राचीन काल से ही चिंतन के विषय रहे हैं और धर्म है, विज्ञान है, कला है आदि सभी क्षेत्रों में वे विचारणीय रहे हैं। और कला रचना में जैसे अनुपात के प्रयोग को 3 स्थितियों के अंतर्गत रखा जा सकता है कि यहाँ पे जो एक कला रचना है, हमारा जो कंपोजिशन है उस पेंटिंग का है, तो उस पेंटिंग के अंदर कला रचना में जो उसके अनुपात है यानी जो प्रपोर्शन है, इसके प्रयोग को कि 3 स्थितियों के अंदर रखा जा सकता है। जैसे सौंदर्य रचना में सौंदर्य स्थापना के नियमों की खोज, उक्त नियमों की रचना में प्रयोग। तो इसके जैसे ये पहला है, जैसे मान लो सौंदर्य रचना और रचना में सौंदर्य और स्थापना के नियमों की खोज तथा उक्त नियमों का रचना में प्रयोग। तो ये जैसे पहले सौंदर्य रचना और प्रयोग। तो इसके बारे में जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, इसका क्या स्वरूप है और जैसे इसकी जो 3 स्थितियाँ बताई है कि कला रचना में जो अनुपात है यानी जो प्रपोर्शन है उसकी 3 स्थितियों के अंतर्गत रख सकते हैं कि किस तरह से इसको उसके अंदर वो फॉर्म को इसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको किस तरह से उसके अंदर रखा जा सकता है। धन्यवाद। इससे आगे वाले में हम चर्चा करेंगे।